131 BC एक रोमन मिलिट्री इंजीनियर एथेंस में दो बड़े शिप मास्ट को घूर रहा था। कंसल्ट ने ऑर्डर दे दिया, बड़े मास्ट यूज़ करो शिप के बैटरिंग के लिए। लेकिन इंजीनियर को पता था असली सॉल्यूशन क्या है। छोटे मास्ट परफेक्ट है। उसने आर्ग्यू किया कि छोटे मास्ट प्रोवाइड करेंगे ज़्यादा स्पीड, बेटर फोर्स, सुपीरियर इंजीनियरिंग। उसने डायग्राम्स बनाए, फिज़िक्स समझाया, कैलकुलेशंस कोड किए। सोल्जर्स ने वॉर्न किया, हमारे मास्टर से आर्ग्यू नहीं करते। लेकिन इंजीनियर ज़िद पे अड़ा रहा। उसको लगा मैं एक्सपर्ट हूँ, लॉजिक से कन्विंस कर लूँगा। 3 दिन बाद उसको रॉड से मारकर पब्लिक के सामने जान से मार दिया गया। उसका क्राइम सिर्फ एक चीज़, सही होना और उसको प्रूव करना आर्ग्यूमेंट से। फास्ट फॉरवर्ड टू 2100 ईयर्स, 12 मार्च 1930। एक 61 ईयर्स का आदमी अपने आश्रम से अरेबियन सी की तरफ चलना स्टार्ट करता है। ना स्पीचेस, ना डिबेट्स, ना ब्रिटिश ऑफिशियल्स के साथ आर्ग्यूमेंट सॉल्ट टैक्स के ऊपर, बस 390 किलोमीटर्स की वॉकिंग। 24 दिन बाद गांधी जी जब वो एक मुट्ठी नमक समुंदर से उठाए तो ब्रिटिश एम्पायर हिलना शुरू हो गया। आर्ग्यूमेंट से नहीं, एक्शन से। आज भी ये प्रिंसिपल इंडिया के सक्सेस स्टोरीज चलाता है। फ्लिपकार्ट के फाउंडर्स ने कभी पिच डेक नहीं बनाया, उन्होंने सिर्फ बिल्ड करके दिखाया इंडिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। बायजूस ने आर्ग्यू नहीं किया कि ऑनलाइन एजुकेशन फ्यूचर है, उसने 1 लाख करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी। मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पॉलिटिकल डिबेट नहीं करते, स्कीम्स के रिजल्ट दिखा के डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। वेलकम टू द 9th लॉ ऑफ पावर, विन थ्रू योर एक्शंस, नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट्स। आज हम एक्सप्लोर करेंगे कैसे ये एंशिएंट प्रिंसिपल इंडिया के ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स के पीछे है और कैसे आप इसको यूज़ करके अपने करियर और रिलेशनशिप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। मैं आपको एग्जैक्ट साइकोलॉजी दिखाता हूँ कि गांधी जी के एक्शन बेस्ड स्ट्रेटजी डिबेट और आर्ग्यूमेंट से ज़्यादा पावरफुल क्यों थे। पहले के इंडियन लीडर्स डेकेड्स तक ब्रिटिश ऑफिशियल्स के साथ आर्ग्यू करते थे, पेटिशंस लिखते थे, स्पीचेस देते थे, कॉन्फ्रेंसेस करते थे, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट करते थे इंडियन राइट्स के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के ऊपर, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशंस के अगेंस्ट। रिज़ल्ट कुछ भी चेंज नहीं हुआ। गांधी जी ने एक डीप चीज़ समझी, आर्ग्यूमेंट अपोजिशन क्रिएट करता है लेकिन एक्शंस फॉलोअर्स क्रिएट करते हैं। इकोनॉमिक कॉलोनिज्म के अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट करने के बजाय गांधी जी ने खुद हैंडस्पून कपड़े पहने। हर एक अपीयरेंस खादी में एक साइलेंट आर्ग्यूमेंट था जिसको किसी शब्द की ज़रूरत नहीं थी। सॉल्ट टैक्स के ऊपर डिबेट करने के बजाय वो समुंदर तक चले और लॉ तोड़ के नमक बनाए। ग्लोबल मीडिया के लिए ये इग्नोर करना इम्पॉसिबल था कि एक बुज़ुर्ग आदमी एम्पायर को डिफाई कर रहा था। हिंदू मुस्लिम यूनिटी के ऊपर स्पीचेस करने के बजाय उन्होंने फास्ट किया जब तक वॉयलेंस रुक नहीं गया। एक्शन की आवाज़ स्पीचेस से भी लाउड थी। अब देखते हैं ये क्यों ब्रिलियंटली काम किया। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल 1, विजुअल प्रूफ। जब गांधी जी खादी पहनते थे लोग इंडिपेंडेंस देख सकते थे। जब उन्होंने नमक बनाया लोग रिबेलियन टच कर सकते थे। आर्ग्यूमेंट एब्स्ट्रैक्ट होता है लेकिन एक्शंस कॉन्क्रीट होते हैं। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल 2, मॉरल अथॉरिटी। सिर्फ बात करने के बजाय गांधी जी ने अपने बिलीव्स के लिए सफ़र किया। ये उनको मॉरल अथॉरिटी देता था जो आर्ग्यूमेंट से कभी नहीं मिल सकती। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल 3, इंस्पायरिंग इमिटेशन। लोग गांधी जी के आर्ग्यूमेंट्स को कॉपी नहीं कर सकते थे लेकिन उनके एक्शंस वो तो मिलियंस ने कॉपी कर लिए। खादी स्पिन किया, नमक बनाया, अरेस्ट लिया। ब्रिटिशर्स मास्टर थे लीगल आर्ग्यूमेंट और पॉलिटिकल डिबेट में, लेकिन उनके पास गांधी जी के पैसिव रेजिस्टेंस का कोई जवाब नहीं था। आर्ग्यूमेंट को आप बेटर आर्ग्यूमेंट से बीट कर सकते हो, लेकिन एक आदमी जो अपने बिलीव्स के लिए सफ़र करने को रेडी है उसको हराना मुश्किल है। और रिज़ल्ट ये हुआ कि गांधी जी के एक्शन बेस्ड स्ट्रेटजी वही अचीव कर गई जो डेकेड्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स फेल कर गए। सॉल्ट मार्च ने ग्लोबल अटेंशन अट्रैक्ट किया जो ब्रिटिशर्स काउंटर नहीं कर पाए। खादी मूवमेंट ने इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस क्रिएट किया, डेमोन्स्ट्रेशन से, डिबेट से नहीं। नॉन वायलेंस रेजिस्टेंस ने ब्रिटिश रूल को मॉरली इनफीजिबल बना दिया। और ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं थी, यही प्लेबुक आज भी सक्सेसफुल इंडियंस यूज़ करते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे मॉडर्न इंडियन एंटरप्रेन्योर्स ने इसी प्रिंसिपल का यूज़ करके $1 बिलियन कंपनीज बिल्ड की। रिसेंट एनालिसिस के अकॉर्डिंग 67% सक्सेसफुल इंडियन स्टार्टअप्स ने अपना पहला बड़े क्लाइंट को
ट्रेडिशनल सेल प्रेजेंटेशन से नहीं बल्कि डेमोन्स्ट्रेटेड रिजल्ट से जीता। जब सचिन और बिनी बंसल ने 2007 में फ्लिपकार्ट स्टार्ट किया, उन्होंने इन्वेस्टर्स के लिए फैंसी डेक्स या आर्ग्यूमेंट्स बनाने में टाइम वेस्ट नहीं किया कि ई कॉमर्स इंडिया में कैसे काम करेगा। इंस्टेड उन्होंने बस डेमोन्स्ट्रेट किया। मंथ 1 अपने अपार्टमेंट से बुक बेचना स्टार्ट किया। मंथ 3 ऑर्डर्स खुद डिलीवर करते थे मोटरसाइकिल पे। मंथ 6 बेसिक वेबसाइट और पेमेंट सिस्टम खुद बिल्ड किया। ईयर 1 रियल कस्टमर्स, रियल सेल्स, रियल ग्रोथ। जब इन्वेस्टर्स फाइनली फ्लिपकार्ट को देखने आए, उनको आर्ग्यूमेंट इवेल्युएट करने की ज़रूरत नहीं थी, उनके सामने प्रूफ था। और वॉलमार्ट का 16 बिलियन एक्विजिशन प्रूफ था कि ये डेमोन्स्ट्रेशन वर्क करता है। बायजूस ने आर्ग्यू नहीं किया कि ऑनलाइन एजुकेशन लर्निंग रेवोल्यूशन लाएगा। उसने स्टूडेंट को मैजिकल क्लासरूम एक्सपीरियंस करा दिया। कैसे? लाइव टीचिंग डेमोन्स्ट्रेशन से स्टार्ट किया। लेसन रिकॉर्ड किए जो टफ टॉपिक्स को सिंपल बना देते थे। स्टूडेंट के रिजल्ट्स खुद प्रोडक्ट का प्रूफ बन गए और धीरे धीरे 1 लाख करोड़ की कंपनी बन गई, सिर्फ डेमोन्स्ट्रेटेड आउटकम के बेसिस पर। और भी एग्जांपल्स हैं। ओयो के रितेश अग्रवाल होटल स्टैंडर्डाइजेशन के ऊपर आर्ग्यू करने के बजाय खुद होटल स्टैंडर्डाइज किए और रिजल्ट्स दिखाए। पेटीएम के विजय शेखर शर्मा डिजिटल पेमेंट्स के ऊपर डिबेट नहीं किया, ऐसी सर्विसेज बना दी जो इतनी सिंपल थी कि मिलियंस लोग नेचुरली अडॉप्ट कर गए। जोमेटो के दीपिंदर गोयल फूड डिलीवरी डिमांड के ऊपर आर्ग्यू नहीं किया, प्लेटफॉर्म बिल्ड किया और हंग्री कस्टमर्स ने खुद प्रूव कर दिया कि डिमांड है। ये अप्रोच इंडिया में एक्स्ट्रा पावरफुल है क्योंकि ट्रस्ट फैक्टर। इंडियंस उन्हीं पे ट्रस्ट करते हैं जो परफॉर्म करके दिखाते हैं, स्मूथ टॉकिंग पे नहीं। डेमोन्स्ट्रेशन कल्चर। हमारे कल्चर में क्रेडिबिलिटी हमेशा एक्शन से आती है, वर्ड से नहीं। रिस्क एवर्जन। इन्वेस्टर्स और कस्टमर्स दोनों ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं प्रूवन सक्सेस के साथ, नॉट जस्ट थ्योरेटिकल पोटेंशियल। रिसेंट सर्वे भी इसको सपोर्ट करते हैं। 78% इंडियन कस्टमर्स ट्रस्ट करते हैं कंपनीज को बेस्ड ऑन डेमोन्स्ट्रेटेड रिलायबिलिटी। 84% B2B क्लाइंट्स प्रेफर करते हैं वेंडर्स विद प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड्स, प्रेजेंटेशन से ज़्यादा। 91% सक्सेसफुल पार्टनरशिप इंडिया में डेमोन्स्ट्रेटेड म्यूचुअल बेनिफिट पे बेस्ड है। लेसन क्लियर है। सबसे सक्सेसफुल इंडियन एंटरप्रेन्योर समझते हैं कि एक मार्केट जहां हर कोई बोलता है, वहां डेमोन्स्ट्रेटर बनना इंस्टेंटली आपको स्टैंड आउट कराता है। अब मैं दिखाता हूँ ये एंशिएंट लॉ कैसे मॉडर्न इंडियन पॉलिटिक्स को शेप करता है, स्पेसिफिकली मोदी जी के स्ट्रेटेजिक अप्रोच के थ्रू। इंडियन पॉलिटिक्स ट्रेडिशनली प्रॉमिस पे चलती थी। हर इलेक्शन साइकिल में फ्री बिजली, लोन वेवर्स, जॉब गारंटीज, डेवलपमेंट स्कीम्स। लेकिन मोदी जी का अप्रोच अलग था। डेवलपमेंट पोटेंशियल के ऊपर आर्ग्यू करने के बजाय मोदी जी ने गुजरात में रिजल्ट्स दिखाए, एक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किए, मेजरेबल इंडस्ट्रियल ग्रोथ क्रिएट की, विजिबल फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किए, एम्प्लॉय डेटा जनरेट किया जो खुद बोलता था। जब मोदी जी ने पीएम के लिए रन लिया, उनके कैंपेन प्रॉमिस पे बेस नहीं थे, वो गुजरात के डेमोन्स्ट्रेटेड परफॉर्मेंस पे बेस थे। स्ट्रेटजी सिंपल थी, एक्चुअल हाईवेज दिखाए, एक्चुअल पावर जनरेशन का नंबर शो किया, एक्चुअल इंडस्ट्रियल ग्रोथ के फिगर प्रेजेंट किए और बोला जो गुजरात में किया वो इंडिया में भी पॉसिबल है। गवर्नेंस में भी वही पैटर्न दिखा। जन धन अकाउंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन पे डिबेट नहीं किया, डायरेक्टली 500 मिलियन बैंक अकाउंट्स ओपन करवा दिए। डिजिटल इंडिया, टेक एडॉप्शन के ऊपर आर्ग्यू नहीं किया, आधार, यूपीआई और डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफ़र के थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करके दिखा दिया। स्वच्छ भारत, क्लीनिनेस इंपॉर्टेंस के ऊपर स्पीचेस नहीं दी, 11 करोड़ टॉयलेट्स बनवा दिए और यूजेज स्टैट्स दिखाए। रिजल्ट क्लियर था। जन धन के थ्रू 500+ मिलियन अकाउंट्स ओपन, स्वच्छ भारत के थ्रू 110+ मिलियन टॉयलेट बिल्ड्स, यूपीआई के 100+ बिलियन एनुअल ट्रांजैक्शंस, मुद्रा लोन के थ्रू 20+ लाख करोड़ माफ़। और ये पॉलिटिकली इतना पावरफुल होने का रीज़न है क्रेडिबिलिटी बिल्डिंग। रियल रिजल्ट्स प्रॉमिस से ज़्यादा ट्रस्ट बनाते हैं। विजुअल एविडेंस, टॉयलेट्स, रोड्स, बैंक अकाउंट की फ़ोटो स्पीचेस से ज़्यादा कन्विंसिंग होती है। मेजरेबल सक्सेस, स्टैट्स रेटोरिकल से ज़्यादा लाउडर बोलते हैं। इवन क्रिटिसिज्म का जवाब भी मोदी जी इसी एक्शन फर्स्ट स्टाइल से देते हैं। इकोनॉमिक क्रिटिसिज्म का जवाब ग्रोथ स्टैट से देते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर क्वेश्चन का जवाब प्रोजेक्ट कंप्लीशन से देते हैं। इंटरनेशनल प्रेशर हैंडल करते हैं डिप्लोमेटिक रिजल्ट से। और ये सिर्फ मोदी जी का पर्सनल स्टाइल नहीं है,
ये कल्चरल वैल्यू रिफ्लेक्ट करता है। कर्म से धर्म, वर्ड से नहीं, उन्हें एक्शन से दिखाओ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इंडियन बिजनेस कल्चर नेचुरली क्यों डेमोन्स्ट्रेशन को आर्ग्यूमेंट से ज़्यादा प्रेफर करता है। कल्चरल फाउंडेशंस। इंडियन बिजनेस रिलेशनशिप एक प्रिंसिपल पे बेस्ड है। विश्वास मतलब ट्रस्ट जो बनता है डेमोन्स्ट्रेटेड रिलायबिलिटी से, नॉट परसुएसिव कम्युनिकेशन से। क्रॉस कल्चर स्टडीज़ के डेटा के हिसाब से 73% इंडियन बिजनेस डिसीजन इन्फ्लुएंस होते हैं डेमोन्स्ट्रेटेड ट्रैक रिकॉर्ड से। 89% सक्सेसफुल पार्टनरशिप स्टार्ट होती है स्मॉल प्रूवन कोलैबोरेशन से। 67% इंडियन एग्जीक्यूटिव्स प्रेफर करते हैं रिजल्ट देखना, प्रेजेंटेशन सुनने से ज़्यादा। बिजनेस रिलेशनशिप का प्रोसेस भी यही होता है। स्टेज 1 छोटे डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ कैपेबिलिटीज़। स्टेज 2 परफॉर्मेंस के बेसिस पे कोलैबोरेशन ग्रेजुअली बढ़ता है। स्टेज 3 लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप जो डेमोन्स्ट्रेटेड म्यूचुअल बेनिफिट पे बिल्ड होती है। रतन टाटा ने कभी आर्ग्यूमेंट से रेपुटेशन नहीं बनाई। फिलैंथ्रॉफी, एथिकल बिजनेस और कंसिस्टेंट क्वालिटीज़ डेमोन्स्ट्रेट करके ब्रांड ट्रस्ट बिल्ड किया। नारायण मूर्ति ने आर्ग्यूमेंट नहीं किया कि इंडिया आईटी में कैपेबल है। उन्होंने प्रोजेक्ट डिलीवर किए और सेटिस्फाइड ग्लोबल क्लाइंट्स से अपना प्रूफ बिल्ड किया। मुकेश अंबानी प्लान्स के ऊपर डिबेट नहीं करते, वो रिफाइनरीज, टेलीकॉम नेटवर्क और रिटेल चेन बना के डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। 34% लोग प्रेफर करते हैं एक्चुअल रिजल्ट देखना। 28% केस स्टडीज़ और एग्जाम्पल पे ट्रस्ट करते हैं। 23% रेफरल्स और टेस्टिमोनियल्स पे रिलाई करते हैं। सिर्फ 15% फॉर्मल प्रेजेंटेशन और आर्ग्यूमेंट पे बिलीव करते हैं। इंडियन कॉर्पोरेट कल्चर में सीनियर्स को लीडरशिप डेमोन्स्ट्रेट करनी होती है रिजल्ट से, सिर्फ अथॉरिटी दिखा के नहीं। ट्रस्ट बनता है कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस से, नॉट करिज्मेटिक कम्युनिकेशन। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप सिर्फ डिलीवर्ड वैल्यू से बनते हैं, सेल पिच से नहीं। क्लाइंट्स के साथ काम करते वक्त छोटे प्रोजेक्ट से शुरू करो और कैपेबिलिटीज़ डेमोन्स्ट्रेट करो। सिमिलर सक्सेसफुल प्रोजेक्ट का रेफरेंस दो। थ्योरेटिकल बेनिफिट्स के बजाय मेजरेबल आउटकम्स पे फोकस करो। ग्रेजुअली क्रेडिबिलिटी बिल्ड करो थ्रू कंसिस्टेंट डिलीवरी। इंस्ट्रक्शंस देने के बजाय लीड बाय एग्जाम्पल करो। डेमोन्स्ट्रेटेड परफॉर्मेंस रिकॉग्नाइज और रिवॉर्ड करो। सिस्टम बनाओ जहां टीम के अचीवमेंट्स विजिबल हो। ट्रेनिंग से ज़्यादा लर्निंग बाय डूइंग एनकरेज करो। अब मैं आपको दिखाता हूँ प्लेबुक कि इस लॉ को अपने इंडियन प्रोफेशनल लाइफ में कैसे अप्लाई करना है। आर्ग्यूमेंट थिंकिंग के बजाय एक्शन थिंकिंग करो। इंस्टेड ऑफ मुझे उनको कन्विंस करना है कि ये काम करेगा, थिंक मुझे उनको ये काम होते हुए दिखाना है। इंस्टेड ऑफ मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्यों मैं बेस्ट कैंडिडेट हूँ, थिंक मैं अपनी कैपेबिलिटीज़ डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। इंस्टेड ऑफ मैं बजट इंक्रीज़ के लिए आर्ग्यू करता हूँ, थिंक मैं करेंट इन्वेस्टमेंट्स के आरओआई दिखाता हूँ। स्ट्रैटेजी 1 पायलट प्रोजेक्ट अप्रोच। जब कुछ नया इम्प्लीमेंट करते हो, फुल इम्प्लीमेंटेशन के लिए आर्ग्यू मत करो, छोटे पायलट प्रोसेस करो, रिजल्ट अपने आप बोलेगा। सक्सेस डेटा को यूज़ करो एक्सपेंशन जस्टिफाई करने के लिए। स्ट्रैटेजी 2 विजुअल प्रूफ मेथड। अपनी अचीवमेंट्स को विजिबल बनाओ, डेटा और विजुअल्स के साथ रिजल्ट डॉक्यूमेंट करो, बिफोर आफ्टर कंपैरिजन क्रिएट करो, क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स और फीडबैक शेयर करो। डेमोन्स्ट्रेटेड सक्सेस का एक पोर्टफोलियो बिल्ड करो। स्ट्रैटेजी 3 प्रोग्रेसिव डेमोन्स्ट्रेशन। बड़ी चेंजेस इंप्लीमेंट करनी हो तो स्टेप बाय स्टेप दिखाओ, छोटी प्रूवेबल विन से स्टार्ट करो, कंसिस्टेंट डिलीवरी से क्रेडिबिलिटी बिल्ड करो, स्कोर ग्रेजुअली इंक्रीज करो प्रूवन रिजल्ट के बेसिस पे। अपने ट्रैक रिकॉर्ड्स यूज़ करो बिगर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आर्ग्यू करने के बजाय। रिलेशनशिप बिल्डिंग वीक 1 to 4 छोटी कोलैबोरेशन जिसमें आप ओवर डिलीवर करो। मंथ 2-3 मीडियम प्रोजेक्ट विद एक्सेप्शनल क्वालिटी। क्वार्टर 2 मेजर पार्टनरशिप प्रूवन रिलायबिलिटी के बेसिस पर। ईयर 1+ स्ट्रेटेजिक अलायंस जो म्यूचुअल सक्सेस डेमोन्स्ट्रेट करते हों। कम्युनिकेशन एडॉप्टेशन। इंस्टेड ऑफ मुझे लगता है ये अप्रोच वर्क करेगा बिकॉज से जब हमने ये अप्रोच में ट्राई किया था ये रिज़ल्ट मिला था। इंस्टेड ऑफ मुझे कॉन्फिडेंस है मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल कर सकता हूँ से मैंने पहले भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल की थी और ये रिज़ल्ट लाया था। इंस्टेड ऑफ ये स्ट्रेटजी एफिशिएंसी बढ़ाएगी से यह स्ट्रेटजी ने एफिशिएंसी X% इंक्रीज़ की थी जब मैंने इम्प्लीमेंट किया था। मैं आपको 9th लॉ ऑफ पावर का सबसे पावरफुल लेसन बताता हूँ। रोमन इंजीनियर के पास सुपीरियर नॉलेज थी, परफेक्ट लॉजिक था, कंपेलिंग आर्ग्यूमेंट्स थे, लेकिन वो मर गया क्योंकि वो भूल गया कि सिर्फ सही होना इनफ नहीं होता, जीतना भी राइट वे से होता है।
गांधी जी अपने लाइव कोर्टरूम में ब्रिटिश ऑफिसर्स के साथ डिबेट करके बिता सकते थे, लेकिन उन्होंने इंडिया की स्ट्रेंथ डेमोन्स्ट्रेट की। 390 किलोमीटर्स चला और एक मुट्ठी नमक उठाया। फ्लिपकार्ट के फाउंडर्स परफेक्ट पिच डेक बना सकते थे, लेकिन उन्होंने इंडिया के सबसे बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बिल्ड किया, एक एक डिलीवरी करके। यूनिवर्सल ट्रुथ सिंपल है, वर्ल्ड कल्चर में लेकिन स्पेसिफिकली इंडिया में लोग ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं जो उन्हें दिखता है, सुनने से ज़्यादा। लोग बिलीव करते हैं डेमोन्स्ट्रेटेड कैरेक्टर पे, आर्टिकुलेटेड प्रॉमिस से ज़्यादा, और फॉलो करते हैं प्रूवन लीडर्स को एलोक्वेंट स्पीकर से ज़्यादा। मॉडर्न रेलेवेंस और भी स्ट्रॉन्ग है। आज के अटेंशन इकोनॉमी में हर जगह लोग बात कर रहे हैं, आर्ग्यू कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। जो बंदा क्वाइटली रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेट करता है वही सबसे अलग स्टैंड आउट करता है। आपका असाइनमेंट फॉर दिस वीक, एक एरिया आइडेंटिफाई करो जहां तुम अभी आर्ग्यूमेंट के थ्रू लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो। अब आर्ग्यू मत करो, डेमोन्स्ट्रेट करना स्टार्ट करो। प्रमोशन चाहिए, आर्ग्यूमेंट मत करो क्यों डिज़र्व करते हो, नेक्स्ट लेवल की कैपेबिलिटीज़ डेमोन्स्ट्रेट करो। क्लाइंट्स चाहिए, पिच मत करो, एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स के रिजल्ट दिखाओ। टीम को इंस्पायर करना है, विजन एक्सप्लेन मत करो, विजन जी के दिखाओ। अगर इस वीडियो ने आपके सोचने का तरीका चेंज किया है इन्फ्लुएंस और परसुएशन के बारे में, तो इसे उनके साथ शेयर करो जो हमेशा आर्ग्यूमेंट में उलझ जाते हैं। लाइक करो अगर आपने कभी जीता है बस डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू, डिबेट के थ्रू नहीं। और सब्सक्राइब करो और भी इंसाइट्स के लिए जो दिखाते हैं कैसे साइकोलॉजी शेप करती है इंडियन बिजनेस और कल्चर में सक्सेस को। याद रखो, पावर के गेम में सबसे कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट एक डेमोन्स्ट्रेशन है, सबसे पावरफुल स्पीच एक एक्शन है, सबसे परसुएसिव प्रेजेंटेशन एक रिजल्ट है। डोंट आर्ग्यू योर केस, डेमोन्स्ट्रेट योर वर्थ।